हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करने वाला हूँ बीपीएससी ट्रायल 4.0 एग्जाम 2024 के बारे में। और उसमें मैं बात करूंगा टीजीटी हिंदी के बारे में। आपको पता है बीपीएससी के द्वारा 3 एग्जाम लिया जा चुका है शिक्षक भर्ती, ट्रायल 1 और ट्रायल 2, और ट्रायल 3 भी हो चुका है। ट्रायल 3 के आंसर की नहीं आया है, कल आएगा। और ऐसे देखने को मिलेगा, सारे सब्जेक्ट का मिलेगा, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, सबका आएगा। और जो टीआर 3 का एग्जाम जो हुआ है 19 तारीख से लेके 22 तक हुआ एग्जाम हुआ है, सबका अलग अलग डेट में हुआ है। जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था 21 जुलाई को हुआ था। मैं 40 से 45 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो आरक्षण के चलते देरी हुआ, जिसके चलते आंसर की में भी देरी हुआ। फिर प्रोविजनल आएगा आज कल। और प्रोविजनल आने के बाद 7 दिन आपको टाइम दिया जाएगा। फिर उसके बाद आने वाला है फाइनल आंसर की, फिर आएगा रिजल्ट। तो यानी मान के चलिए 1 महीना और है रिजल्ट में। रिजल्ट देखने को 1 महीना बाद देखने को मिल जाएगा। खैर, हम बात करते हैं टीजीटी हिंदी का तैयारी कैसे करें। तो आपको पता है कि यह स्टेट जो हुआ था, यह स्टेट अभी तक 3 बार हो चुका है। यह स्टेट क्या हुआ, 3 बार हो चुका है। 2 बार का रिजल्ट आ चुका है, और तीसरे बार का रिजल्ट जो हुआ है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो इस बार जो यह स्टेट जो पास करेंगे, इसमें टीजीटी में सीटें काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। सीटें भी तो बढ़ेंगी, लेकिन इसके साथ साथ काफी बच्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है ये स्टेट जो पास करेंगे टीजीटी में वो भी बच्चे, इसमें नए बच्चे ऐड हो जाएंगे। तो कंपटीशन थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा। इसकी तैयारी करने के लिए ट्रायल 1 और ट्रायल 2 और ट्रायल 3 भी जो इतना हुआ है, उसका पिछला साल का जो पेपर जो हुआ है, उस पेपर को रिवीजन करें और बार बार उस पेपर को पेपर लगाने का प्रयास करें। टीआर 1 में जो पेपर हुआ था काफी हाई पूछा था, और टीआर 2 में जो पेपर पूछा था आसान टू मॉडरेट, और इसमें भी जो प्रश्न पूछा है हल्का सा, इसको भी एक मॉडरेट कह सकते हैं। जैसे व्याकरण में क्वेश्चन ज्यादा पूछ दिया था, और इसमें क्वेश्चन जो लेवल है तो उसको भी थोड़ा अपग्रेड किया था। और आपको पता है कि जो हिंदी लोग जो पढ़ते हैं उनका जीके जीएस या मैथ थोड़ा सा कमजोर होता है हिंदी पढ़ने वालों के लिए। तो इसमें आप 80 में से जितना बढ़िया नंबर लाएंगे उसमें से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टीआर 4 के जैसे कट ऑफ की बात किया जाए, तो टीआर 4 में कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है, क्योंकि ज्यादा अदर स्टेट वाले बच्चे आएंगे। तो इसमें कैटेगरी में तो कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों के चलते कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है। इसकी तैयारी के लिए आपको 80 में से कम 70 लाना होगा, यूआर में रहेंगे तो। और कैटेगरी में रहेंगे तो 65 कम से कम आपको चाहिए ही चाहिए, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। और 40 में 20 नंबर आपका चाहिए ही चाहिए। अगर 20 नंबर अगर 40 में रहता है, 65 रहता है, 85 ही तो कैटेगरी में आपका हो सकता है। और 70 इसमें और 20 उसमें रहता है, 90 रहेगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टीआर 2 में आपने देखा था कि 88 87 गया था यूआर का। तो इतना ज्यादा हाई जाने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि बहुत ज्यादा बच्चे आ गए थे और सीटें लिमिटेड थी। और टीआर 2 में भी ऐसे ही है, सीटें सीधा आधा हो गया है, और बच्चे जो पुराने तो 1 नंबर 2 नंबर से छूटे हुए हैं वही बच्चे आए हैं। तो इसमें कट ऑफ थोड़ा कम देखने को मिल जाएगा। कौन सी गलती करने से बचे, होता है कि हम एग्जाम देने जाते हैं, तो एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत ऐसी टेंशन है, जैसे टेंशन के चलते हम लोग सोचने पड़ लग जाते हैं। ये बताइए कि जीके जीएस की तैयारी करें, कि हिंदी की तैयारी करे, व्याकरण करे, कि साहित्य करे, क्या किसका बात माने, किसका बात नहीं माने, कौन सी किताबें पढ़े, कौन सी किताबें न पढ़े। तो इसके लिए देखिए बहुत ऐसे प्रेशर होता है जिसको झेल आदमी नहीं पाता है, और एग्जाम में सही प्रश्न भी गलत हो जाता है। जैसे क्या होता है कि एक किताब उठाइए और साहित्य का किताब एक बढ़िया किताब उठा रहा है, जैसे सरस्वती पांडे का एक किताब आता है, पर इतना मोटा होता है, लगभग आपको 220 या 240 में मिल जाएगा। उसमें साहित्य का पूरा रिवीजन है। व्याकरण के लिए आप दृष्टि आईएएस के एक बुक आता है, दृष्टि का भी बुक पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बुक एक एक बुक पढ़िए, लेकिन एक बुक को बार बार पढ़िए, ना कि 10 बुक एक बार पढ़िए। देखिए एक बुक को 10 बार पढ़ेंगे तो बार बार आपको जानकारी होगा, और बहुत अच्छा जानकारी होगा। क्योंकि देखिए आपका जब कंठस्थ क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तभी आप एग्जाम हॉल में दे सकते हैं, और पेपर आपका बढ़िया हो सकता है। और ये एक बात बताइए, अगर एक किताब को आप 10 में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में सेट रहेगा। और लेकिन 10 किताब को एक एक बार पढ़ेंगे तो आपका दिमाग भटक जाएगा। तो एक किताब को कम से कम 10 बार पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी पूरा की पूरा तैयारी हो सकता है। और इससे ये होगा कि आपको कंठस्थ रहेगा। जैसे आपको पता है कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, तो आपको दिमाग में एक बात सेट है ना कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। और द्विवेदी युग का स्थापना कौन किया था, तो आपको दिमाग में फिक्स रहेगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। तो हनुमान जी के नाम पर आपका फिक्स है कि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी ही ने त्रिवेदी युग का स्थापना किया था। तो आपको ये बात जब दिमाग में सेट रहेगा तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं ना आ जाएंगे। तो जब आपका जो क्वेश्चन आपका क्लियर रहेगा,
कि हमारा यही आंसर होना है, तो कोई और बात आना ही नहीं है। लेकिन आप इधर उधर किताब में अलग अलग पढ़े होंगे, किसी में हजारी हो गया, किसी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया, तो ऐसे तो होगा नहीं। लेकिन जब आपको कंटेस्ट क्लियर किए रहेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा और एग्जाम हॉल में परेशान आप नहीं होंगे। और यही होता है कि आप क्लियर नहीं कर पाते हैं कि आंसर क्या सही होगा और कंठस्थ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये सब जो प्रश्न पूछा जाता है वो ऑनलाइन और टीजीटी में ज़्यादा पूछा गया है, टीआरई 1 में और टीआरई 2 में और टीआरई 3 में भी। क्योंकि इस तरह के वन लाइनर मतलब एक लाइन में जो आंसर आ जाए, जैसे हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया था, आपको पता है 4 भागों में। द्विवेदी की स्थापना किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो जैसे रीतिकाल के कवि कौन है? तो बिहारी है। तो कहने का मतलब कि जो आपके दिमाग में जब सेट है किस काल के कौन से कवि है, किस काल के कौन से कवि नहीं है, तभी तो आप उसको, लेकिन कंठस्थ क्लियर होना चाहिए। उसको क्लियर करने के लिए एक किताब को बार बार पढ़े और रिवीजन करते रहे। और जितना प्रश्न पूछा गया है, जैसे मान के चलिए 38 की 24 टीआरई 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 3 जो हुआ, 3 बार बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती हो चुका है। तो जो एक एक बार में एक 80 प्रश्न पूछता है आपको, तो 38 की 24 240 प्रश्न हिंदी को लीजिए और उसको मिलाइए कि देखिए कितना मतलब किस में से कितना पूछ रहा है। और आपको पता है कि व्याकरण में से, हर व्याकरण के में से, जैसे आपका संधि हो गया, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, समानार्थी हो गया, ऐसे जितने भी टॉपिक होते, क्रिया विशेषण हो गया, विशेषण हो गया, तो जैसे अलंकार हुआ, छंद हुआ, तो सब में से एक एक दो दो नंबर पूछा गया, पढ़ते हो गया, तो सब में से एक एक पूछा गया, तो आप उसको करते क्लियर करते जाएंगे तो आपकी तैयारी पूरी बढ़िया होते जाएगी। कितना नंबर लाना होगा जिसके सिलेक्शन के लिए? देखिए, सिलेक्शन के करने पूरा करने के लिए आपको पहले ही मैं बता दिया हूँ कि 80 में से कम 70 लाना होगा बीपीएससी 4.0 में। इसलिए कि कंपटीशन लेवल दिन पर दिन और बढ़ते जाएगा। क्योंकि इसलिए बढ़ेगा कि पूरे देश से बच्चे आएंगे। इस बार भी जो टीजीटी का पेपर, टीजीटी स्टेट के जो लोग पेपर दिए होंगे, तो काफी अच्छे स्टूडेंट आए होंगे अदर स्टेट वाले। और आपको पता है आरक्षण रद्द हो गया है, जिसके चलते कंपटीशन लेवल काफी हाई हो गया है। और आपको कम से कम 120 में 90 नंबर लाना होगा यूआर के लिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। और कैटेगरी में है तो 80, किसी के 60, एससी एसटी है तो 60-65 हो जाएगा। और बीसी में है तो कम से कम 80 से 85 चाहिए। ईबीसी में है तो 75 चाहिए। लेकिन कैटेगरी की बात हुआ तो कैटेगरी में सब लोग को तो आता नहीं है, सीटें भी ज्यादा नहीं रहती है, लिमिटेड सीटें होती हैं। तो आप अपनी तैयारी को पूर्णतः करने के लिए पहले प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़िए और बनाइए, तभी आपकी तैयारी पूरी। और कोशिश करिए सप्ताह में एक बार पूरा का पूरा 150 नंबर का, पूरा का पूरा जो 150 नंबर होता है उसका आप एक बार टेक्स्ट बुक हुआ या किसी की भी ऐप के माध्यम से आप उसको एक बार पूरा फुल टेस्ट दे के देखिए कि आप कितने आकलन में है। बार बार देखेंगे तो हो सकता है कोई क्वेश्चन उसमें आ जाए और एक्सपीरियंस रहेगा और अंदर की डर को खत्म हो जाएगा। पेपर से पहले क्या कर, देखिए पेपर से पहले अपने आप को एक संतुष्ट करना है कि हमको पूरा आता है। और नहीं भी कुछ याद आ रहा है तभी भी पेपर जाइए, तो शांति होकर पेपर दीजिए, टेंशन मुक्त रहिए। क्योंकि देखिए जितना सोचेंगे उतना ही क्वेश्चन लेवल गलत होगा। जैसे मैं ही पेपर देने गया था तो टीआरई 2 में मेरा 2 नंबर से सिलेक्शन टीजीटी में नहीं हुआ। तो नहीं होने के कारण है कि जानते हुए प्रश्न में 1-2 गलत हुआ था और मेरा जीके जीएस में 14 ही नंबर आया था। तो मेरा कुछ कमजोरी था जिसके चलते सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं ज्यादा सोचते रह गया कि मेरा मैथ में ये नहीं हुआ, जानते हुए प्रश्न जीके जीएस में 1-2 प्रश्न गलती कर दिया जो मैं आंसर जानता था। हिंदी में भी एक प्रश्न गलती हो गया था। तो जैसे जानते हुए प्रश्न गलती कब हो जाता है? जब आदमी ज्यादा पढ़ लेता है और सोचता ज्यादा है। तो सोचने वाली काम नहीं करना है। पेपर देने से पहले आपको जाना है, दिमाग को सेट रखना, एकदम निश्चिंत होकर जाइए। समझिए हमारे पास 2.5 घंटा बहुत ज्यादा समय है। 1.5 घंटा 80 क्वेश्चन के लिए आप कम से कम 90 मिनट समय दीजिए। 80 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट समय दीजिए और 1 घंटा में आप जो समय बच रहा है उसमें जीके जीएस और 30 नंबर वाला काम करिए। 30 नंबर वाला तो 20 हमको लग रहा है 10 से 20 मिनट में हो जाएगा। तो उसके लिए ज्यादा समय देंगे तो 80 में जितना ज्यादा नंबर लाएंगे उतना ज्यादा सिलेक्शन आपका पक्का है। और हड़बड़ाइए ना। तो और देखिए ये भी होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि नहीं ये नहीं बी होगा, सी नहीं डी होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपका गलत कराने के लिए कुछ भी बता देंगे और आप अपना सिलेक्शन करा लेंगे। तो लोगों का ज्यादा ना रहे, अपने आप पर विश्वास रखें और उसके साथ पेपर देने जाए। टीआरई 3.0 री एग्जाम का आंसर की कल शाम को 8 बजे सबको देखने को मिल जाएगा। जो टीआरई 3 का है सबका आंसर की लगभग शाम को 8 बजे देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद 7 दिन, 6 से 7 दिन आपको आपत्ति करने को मिलेगा, जो आप आपत्ति कर सकते हैं। टीआरई 3.0 के री एग्जाम का रिजल्ट कब तक? देखिए रिजल्ट आपको आएगा सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर का फर्स्ट वीक में। उससे हो सकता है उससे पहले भी आ सकता है। ऐसे ही टीचर संबंधित, शिक्षा संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।